टाइम कोविड पैंडेमिक, जब घर के सभी लोग चार दीवारी पर बंद हो चुके थे, बच्चे स्टडीज के लिए ऑनलाइन मोड को ही चुन रहे थे। एक के बाद एक कंपनीज में ताला पड़ रहा था, एम्प्लॉइज का सैलरी हाफ हो रहा था, तब उसी वक्त एक कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और एक जायंट कंपनी बनने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन पैंडेमिक खत्म होने के साथ साथ ही उस कंपनी का बुरा हाल शुरू हो जाते हैं और आज के दिन वो कंपनी कंगाल होने के कगार पर है। तो कैसे एक टीचर दुनिया की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं और क्या क्या रीजन थे जिसके वजह से बस कुछ ही साल में ही ये कंपनी डूब गए और इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलते हैं, सब कुछ आज इन डिटेल इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। Byju's was once upon a time hailed as the top unicorn in India's edtech startup ecosystem. Now Byju's journey from a small venture to a billion-dollar edtech giant has hit a major roadblock. The once shining star is facing a tough time. If people are thinking that Byju's is going down, no chance. No chance. You don't need 10 million to start a company. You need 3 people and an idea to start. रविंद्रन बाइजू, जो कि खुद एक इंजीनियर एंड मैथ टीचर थे, अपने दोस्तों को कैट के प्रिपरेशन करवाने के समय पढ़ाने का मजा फर्स्ट टाइम एहसास किए और ये मजा जुनून में बदलते टाइम नहीं लगे। देखते ही देखते बाइजू ऑफलाइन कोचिंग सेंटर शुरू कर देते हैं, जहाँ पर 10-20 या फिर 100-200 स्टूडेंट नहीं बल्कि हजारों की तादाद पर स्टूडेंट होने लगे। और ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने वाइफ दिव्या गोकुलनाथ, जो कि खुद एक समय उन्हीं की ही कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट थी, एक साथ 2011 में एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च करते हैं। हालांकि इनिशियली इसके नाम बाइजूस नहीं थे बल्कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहे थे और शुरू में किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम ऑफर किए जाते थे। बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर रविंद्रन ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं और अगस्त 2015 में यही कंपनी बाइजूस के नाम से रीलॉन्च्ड होते हैं। एक कंपनी प्रीमियम मॉडल पर रन होने लगे। प्रीमियम मतलब 15 डेज तक इस प्लेटफॉर्म के मैक्सिमम कंटेंट्स फ्रीली एक्सेसिबल रहते थे, लेकिन इसके बाद चार्जेबल होने लगे। इन 2017 बाइजूस अपना मैथ ऐप और पेरेंट्स कनेक्ट ऐप लॉन्च करते हैं। इस पेरेंट्स कनेक्ट ऐप के थ्रू बाइजूस पेरेंट्स से भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए और पेरेंट्स के बीच बाइजूस को लेकर एक भरोसा भी काफी हद तक बढ़ने लगे। एजुकेशन को एंटरटेनिंग बनाने के लिए 12 से 20 मिनट तक डिजिटल एनिमेशन और ग्राफिक्स के जरिए मजेदार वीडियोस बनाए जाते थे, थ्रू व्हिच Byju's reports to have 40 million users overall, 3 million annual paid subscribers and an annual retention rate of about 85%. मार्च 2018 को कंपनी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को किए गए फाइलिंग्स के मुताबिक Byju's became a unicorn and was valued at 6,505 crores यानी कि $1 billion. इन अक्टूबर 2018 बाइजूस देश की बाहर यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैलाने लगे। इन जनवरी 2019 बाइजूस ने अमेरिकन बेस्ड कंपनी ओस्मो, जो कि एक एजुकेशनल गेम्स मेकर है, उसको $120 मिलियन में खरीद लेते हैं। As of 2019, Byju's had secured nearly $785 million in funding from investors like Sequoia Capital India, Tencent, Sofina, Lightspeed Ventures Partners, Qatar Investment Authority, World Invest, IFC, Nespers Ventures, CPPIB and General Atlantic. In fact, Byju's एशिया की पहली कंपनी बन जाते हैं जिसको मार्क जुकरबर्ग से भी फंडिंग मिले थे। और इसके बाद आते हैं कोरोना टाइम। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इस समय स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो चुके थे और बच्चे ऑनलाइन लर्निंग की ओर ज्यादा झुकने लगे थे। इस मौके को देखकर बाइजूस ने पहले 2 महीने तक अपने सभी कंटेंट्स फ्री कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए और इसी समय बाइजूस 7.5 मिलियन न्यू यूजर्स एंड ऑन अप्रैल अलोन ऑलमोस्ट 350 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे।
स्टूडेंट्स के बीच एप्स क्रिएट करना, कोडिंग्स, इन सब को लेकर एक बढ़ती इंटरेस्ट को देखकर इन जुलाई 2020 बायजूस $300 मिलियन में और एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर को खरीद लेते हैं। इन सितंबर 2020 बायजूस एक्वायर्स वर्चुअल लैब सिमुलेशन स्टार्टअप लैब इन ऐप। सिर्फ यही नहीं, इन सितंबर 2020 बायजूस रिप्लेस्ड ओप्पो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। 2017 को जिस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था ऑफ अबाउट 260 करोड़, 2018 फाइनेंशियल ईयर में वो बन जाता है 520 करोड़ और जून 2020 को बायजूस बिकेम द डेकाकॉर्न विद $10.5 बिलियन वैल्यूएशन। ये डेकाकॉर्न स्टेटस उन स्टार्टअप कंपनीज को दिए जाते हैं जिसका टोटल वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर जाते हैं। तो इससे काफी अंदाजा लगा जा सकते हैं कि किस रफ्तार से बायजूस दौड़ रहे थे। In November 2020, Byju's became the title sponsor of the Indian Super League club Kerala Blaster FC, replacing Muthu Group. एक तरफ बायजूस जिस तरह से फंडिंग ले रहे थे, मल्टीपल इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे थे, साइड बाय साइड एग्रेसिव एक्विजिशन भी चल रहा था। इन February 2021, बायजूस एक्वायर्ड मुंबई बेस्ड आउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म स्कॉलर। इन April 2021, बायजूस एक्वायर्ड टेस्ट प्रेप फर्म आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड इन एन एस्टिमेटेड $950 मिलियन of cash and stock deal. In July 2021, Byju's acquired American-based kids learning platform Epic in $500 million of cash and stock deal. In July 2021, Byju's acquired Singapore-based higher education platform Great Learning at a cost of $600 million. In December 2021, Byju's acquired GeoGebra in $100 million of cash and stock deal. In March 2022, Byju's FIFA World Cup 2022 का one of the major sponsors बन जाते हैं। मतलब ये कोविड टाइम बायजूस के लिए काफी बर्डन साबित हुए थे। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट। कोविड खत्म होते हैं, स्कूल कॉलेजेस फिर से ओपन हो जाते हैं। बच्चे 2 साल घर में कैद रहकर मेंटली भी इफेक्टेड हो रहे थे और ऑनलाइन स्टडीज कंप्लीटली फ्रूटफुल भी नहीं हो पा रहा था एज अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट्स आर देयर। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सब ऑफलाइन और रेगुलर वे ऑफ स्टडीज की ओर ज्यादा झुकने लगे और शुरू हुए बायजूस का डाउनफॉल। यहाँ पर सबसे बड़े क्रिटिसिज्म आते हैं बायजूस के एग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटजीज को लेकर। कहा जाता है बायजूस के तरफ से सेल्स पर्सन्स के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर दिए जाते थे और एक्सट्रीम हाई टारगेट्स दिए जाते थे और टारगेट्स पूरा ना करने पर नौकरी से निकल देने का धमकी भी दिया जाता था। इसके चलते बायजूस सेल्स पर्सन्स पेरेंट्स के ऊपर इमोशनल प्रेशर बनाते थे, इमोशनल ब्लैकमेल करना, मिसलीड करना और कभी कभार तो सेल्स पर्सन अपने खुद के पैसे से बायजूस के प्रोडक्ट खरीद लेते थे। इसके चलते मार्केट में भी बायजूस का नाम खराब होना शुरू होते हैं। इनफैक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 24 जून 2022 को इंडिया एडुटेक कंसोर्टियम मीटिंग में एग्रेसिव सेल्स प्रैक्टिस और डिसेप्टिव मार्केटिंग को लेकर अपना चिंता जताए थे और उस दौरान बायजूस का नाम भी सामने आते हैं। बायजूस के सब्सिडियरी व्हाइट हैट जूनियर मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये क्लेम किए थे कि वुल्फ गुप्ता नाम के उन्हीं के ही एक स्टूडेंट जिसका उम्र भी बताए गए थे 14 साल के नीचे है, उस बच्चे को करोड़ रुपए की जॉब मिले थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि दिस वाज ऑल फैब्रिकेटेड एंड मिस्टर गुप्ता इज ए वर्क ऑफ फिक्शन। इसके चलते व्हाइट हैट जूनियर को ASCI के तरफ से इस एडवर्टाइजमेंट को रिमूव करने के लिए बोला गया था। मार्केट में चल रहे ऐसे बदनाम की वजह से बायजूस का रेवेन्यू भी फॉल करने लगे। नतीजा 2022 को बायजूस ने नियरली 4000 एम्प्लॉइज को सैक किए थे। इनफैक्ट 25 नवंबर 2022 को व्हाइट हैट जूनियर के अमेजॉन वेब सर्विस सर्वर से ओवर 2.8 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स के पर्सनल डेटा लीक हो जाते हैं। इन अप्रैल 2023 इंडियन अथॉरिटीज ने बायजूस के बेंगलुरु की ऑफिस में रेड करते हैं सस्पेक्टिंग वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। ऑन 1 February 2024 बायजूस यूएस डिवीजन फाइल फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी इन दिलवारे। बायजूस मुश्किल से मुश्किल अराउंड $200 मिलियन रेज कर पाता है टू क्लियर इमीडिएट लाइबिलिटीज। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, बायजूस के सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी काफी गुना बढ़ गए थे जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए एफोर्ड करना काफी मुश्किल हो रहा था। और उसी समय मार्केट में एजुकेटर्स लाइक खान सर और फिजिक्स वाले की एंट्री होती है और ये लोग काफी कम प्राइस में बहुत बढ़िया ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे और बायजूस के डाउनफॉल के लिए इसको भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। 2022 के $22 बिलियन ऑफ वैल्यूएशन से बायजूस 99% वैल्यूएशन कट के साथ आज के दिन ओनली $200 मिलियन में रह गए और इस वक्त बायजूस के ओनली बेंगलुरु ऑफिस ही चालू है। इन February 2024 इंडियाज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट CEO रविंद्रन के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस जारी करते हैं।
सो ये है बायजूस के राइज एंड फॉल की कहानी। आज इस कंपनी का ये हाल है, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि रविंद्रन बायजूस ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति, एक रिवोल्यूशन लाए थे। लेकिन शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट और ज्यादा ग्रीड की वजह से आज इस कंपनी का ये हाल हो चुका है। एट प्रेजेंट बायजूस के सब्सिडियरी कंपनी आकाश ही सिर्फ ठीक तरह से चल रहे हैं। बायजूस को लेकर ये वीडियो यह पर ही खत्म करते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Even when you are sleeping, you will be able to tell that if you do good, we'll end up doing well. If you do well, we'll end up doing good. Because we probably come a long way, but we have a longer way to go. You can force students to attend the class, but you can't force them to pay attention to what you teach. I've been doing it for 18 years. Aspiration is to do it for at least 30 more years.